पीछे एक कारण है। वह कारण है कि हर महीने के पहले वाले महीने की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जिस नक्षत्र के पास होते हैं, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नाम पड़ता है। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र के पास चंद्रमा होते हैं, आषाढ़ नक्षत्र। इसी तरह सावन माह के पहले आषाढ़ की पूर्णिमा को चंद्रमा जो होते हैं वो श्रावण नक्षत्र के पास होते हैं, जिस आधार पर इस महीने का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण क्योंकि बोलने में थोड़ा कठिन था, तत्सम शब्द था, इसलिए उच्चारण दोष के कारण श्रावण जो है वो बिगड़ते बिगड़ते सावन हो गया और इस तरह इस महीने का नाम श्रावण या सावन पड़ा। कुछ लोक कथाओं के आधार पर यह भी कहा जाता है कि श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और सावन महीने में हम लोग धार्मिक ग्रंथों को सुनते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, और इस तरह श्रवण से श्रावण बना और फिर उसी उच्चारण दोष के कारण ही जो श्रावण था वह सावन कहलाने लगा। अब यह बात उठती है कि आखिर सावन के महीने में शिव जी की पूजा विशेष रूप से क्यों की जाती है? महीने तो और भी प्यारे हैं, तो यह महीना शिव जी को क्यों समर्पित है? तो यदि हम पुराणों की माने, विशेष तौर पर शिव पुराण की यदि हम माने, तो शिव पुराण के अनुसार यह कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन से जब जहर निकला, जिसे कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसे शिव जी ने ग्रहण किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक बेचैनी होने लगी। वो एकदम गर्मी से परेशान होने लगे और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें दूध, दही और जल से स्नान कराया, जिससे उनकी गर्मी शांत हुई और इस कारण सावन का महीना शिव जी को समर्पित हो गया और हम लोग सावन के महीने में शिव जी की अनेक प्रकार से भक्ति करने लगे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सावन के महीने में ही माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, जिस कारण यह महीना शिव जी को समर्पित हो गया। अब बात करते हैं कि इस बार